बोलिए अमिताभ जी, इस पे आप सफाई दीजिए, उसके बाद में कोई सफाई नहीं, छोटी सी बात है ये, क्योंकि ये किसी एक पार्टी को लेके, ये कोई केवल समाजवादी पार्टी, केवल कांग्रेस या केवल बीजेपी या केवल अकाली दल, ये किसी एक पार्टी को नहीं, ये पूरे राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल है सर, कि एक आदमी देश में भूख से मर जा रहा है। हम जब गर्व से कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया के दौर में हैं, हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ बनाइए, हम अपने आदमियों को एक रोटी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। रोहित जी, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, ज़्यादा नहीं लूंगा। देखिए, मैं सरदाना जी की बात से सहमत हूँ, ये खुद एक बौद्धिक रूप से प्रखर व्यक्ति है, लेकिन एक चीज़ें ध्यान देने की है। देखिए, इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति में 2-3 चीज़ें, एक तो सूखा जो है वो, एक तो जो जल स्तर है ज़मीन के नीचे, उसके वजह से सिंचाई की मुश्किल हो जाती है, और इसकी वजह से पानी का जो भू में जल स्तर है वो नहीं आज बढ़ा है पिछले 60 सालों से दोहन होने के कारण। ये एक प्रमुख विषय है। दूसरा विषय है कि मानसून पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। पिछले साल भी 17% मानसून कम हुआ, और लगभग 40% जो देश का हिस्सा है वो सूखे के प्रभाव से आया, मानसून कम होने से। लेकिन मैं सफाई के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक तकनीकी पक्ष रख रहा हूं, और साथ में ये भी नहीं है कि इसकी वजह से जहां पर कोई भूख से और प्यास से लोग मर रहे हैं उसकी कोई ये जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। और मैं एक सरदाना जी एक व्यक्ति हैं जो यदि इंटेलेक्चुअल हैं, तो इतना जरूर कहता हूं कि यदि कोई राजनीतिक दल की आलोचना आप कर रहे हैं और आपको अधिकार है आलोचना करने का, तो यदि कोई सार्थक रूप से प्रयास कर रहा है तो उसको भी रिसर्च करिए, और उसके बाद उसकी तारीफ भी करिए खुल के। ऐसा नहीं डरिए कि ये भाजपा के आप ब्रांडेड व्यक्ति बन जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये सूखे की समस्या है, उस सूखे की समस्या से निपटने के लिए गुजरात मॉडल में, क्योंकि गुजरात में कच्छ में जितने सूखे की स्थिति थी, पानी वहां नहीं था, वहां पर चेक डैम्स बना के, जब वहां पिछले 15 सालों में एक आदमी प्यास से मर गया, मैं आ रहा हूं, जैसे बिल्कुल गुजरात में जो एक मिनट में गुजरात का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गुजरात में पानी की जो स्थिति की बात करिए। अरे सुनिए तो सही, 1 मिनट, मैं तो आपसे धैर्य से, अब तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप पॉलिटिशियन की तरह मत भी इंटरफेयर दुख होता है सर। तो जरूर मैं भी दुखी उतना ही हूं, मैंने शुरू में बोला आपको। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें भू जल स्तर जो है उसको ऊंचे उठाने के लिए एक तो चेक डैम्स बनाना, उसके अलावा वहां पर 30,000 कुओं को दोबारा महाराष्ट्र सरकार ने अपलिफ्ट करने के लिए वहां 60,000 करोड़ रुपए की जो अभी प्लान की है, वो अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। और यहाँ पर पहली बार, इतने इतिहास में एक बार पहले हुआ था करीबन 40 साल पहले, और दोबारा अभी हुआ है, जिसमें ट्रेन के टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई है। लेकिन उसमें भी खामी हुई है, जिसकी वजह से शायद वो एक मौत हुई, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन ये दोबारा ना हो, इसकी कोशिश हो, और जो लोग अपराधी हैं इसमें उसके ऊपर में कार्रवाई हो। देखिए, सूखा की समस्या, देखिए दिक्कत कहाँ, सूखे की समस्या और भूखमरी की समस्या, ये दोनों अलग हैं। भूखमरी की समस्या में, लेकिन इस देश के आम आदमी की समस्या ये है कि अगर नथुराम किसी जातीय संघर्ष में मरा होता, पता लग गया होता कि ये दलित था या किसी वर्ग विशेष का था, तो वहां लाइन लग जाती नेताओं की। अगर नथुराम इसलिए मरा होता कि वहां कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया था, वहां उसकी मौत हो गई, बिल्कुल, तो वहां लाइन लग जाती फोटो खिंचाने वालों की। जूही जी, एक आदमी को फुर्सत नहीं थी, बड़े मंत्री को किसी, कि वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो, वहां जाए, उसके चिता को आग दे दे और उसके लिए माफी मांगे परिवार से, सिस्टम की तरफ से पूरे। सर, कठिनाई, मैं इसमें एक मुद्दा जरूर लाऊंगी। कठिनाई ये है कि जो हम लोग जितना पढ़ लेते हैं या IIM में चले जाते हैं, तो वो हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम इस देश और सारे नेता और सारे संसद पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लें और एक MIS मांग लें, तो ये तो इसका सल्यूशन है नहीं। अभी हम, आपको झंडा दिखता है, उस पैकेट के अंदर क्या है वो आपने जानने की कोशिश नहीं की, वो क्यों वहां जा रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है। सूखा कब से पड़ रहा है, आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन आपने इस मुद्दे को एक झंडे पर लाकर या किसी राजनीतिक पार्टी पे लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैं इस मंच से माफी मांग रही हूँ, लेकिन अभी कोई राजनेता, किसी भी पार्टी का राजनेता वहां चला जाएगा तो सारा बुद्धिजीवी सो कॉल्ड वर्ग कहेगा कि हम इस इशू का राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो राजनीति में आते हैं, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, बहुत ही डिफेंसिव, एक बैक फुट पर रहते हैं कि हम पर कोई भी व्यक्ति जजमेंट सेट कर सकता है। क्या इतने वर्ष से कोई राजनेता, किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया? ये तो मतलब एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन है, बहुत गंभीर विषय है। मॉनसून लगातार फेल हो रहा है, IIM में रिसर्च होती होगी, आंकड़े बिल्कुल होते होंगे। MIS जिलाधिकारी का मैंडेट क्या? इन जिलाधिकारी को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, या मैं इस व्यवस्था को भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बैकफुट पर नहीं जाऊंगी। जहां
जहां इस प्रणाली का फेलियर हुआ है, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे इस समाजवादी पैकेट को पहुंचाने हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना 3 महीने की इसलिए थी कि हम लोग 3 वर्ष से काम कर रहे हैं, इस पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर फिर सूखा पड़े तो उसका एक प्रबंधन सही तरह से हो सके। मंडियां हम बना रहे हैं, किसान को सही मूल्य मिले, इसके साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसान हमारी भी नींव है, तो ऐसा नहीं है कि सर जी ठीक। आप जो बातें कह रही हैं मैडम, वो सारी बातें एक तरफ हैं। विजय जी, तो मैं मान लूं कि एक्ट ऑफ गॉड है जी, एक्ट ऑफ गॉड मान लूं इसको? देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे आंकड़े नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड वी हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स एंड आई एम। इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। समझिए मेरी बात, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं सर। नहीं, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट गॉड। अरे हर 5 साल बाद हम सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती है, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड बट इट इज। आपके पास विधानसभा में बोलने का हक मिलता है, हमें आम आदमी को नहीं मिलता है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, आपके पास आंकड़े हैं, आपको पता है कि जल स्तर कहां जा रहा है। आई विल करेक्ट यू, आई एम नॉट एन एमएलए। आप जाएंगे थोड़े समय में। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में आप इस बात को देखिए, हिंदुस्तान में हम कहते हैं मानसून नहीं पड़ा, कितने ऐसे देश हैं जहां एवरेज रेनफॉल भारत से कम है और वहां मौतें नहीं होती हैं। कभी आपने इसकी स्टडी करी? आज ये मुझे बताइए कि आपको पता है कि मानसून नहीं है, आंकड़े नीचे जा रहे हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, समस्याएं हैं, और आज एक आदमी की मौत हो गई। ये आज की बात नहीं है। 1998 में जब पहली बार महाराष्ट्र में सुसाइड हुए थे फार्मर्स के, तब से ये चर्चा चल रही है। आज 18 साल हो गए इस चर्चा को होते हुए इस देश में, टीवी प्रोग्राम पे। आप उस समय राजनीति में थे या नहीं थे? मैं ये कह रहा हूं कि आपके लोकल एमपी डेवलपमेंट फंड का पैसा कहां गया जिस आदमी की जरूरत थी? आई वाज स्टडीइंग लाइक यू, पढ़ तो रही थी मैडम, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र में काम भी कर रही थी। आई हैव अ वेरी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। आप बात पूरी होने दीजिए, उस पर जवाब दीजिएगा। 18 साल से किसानों की मौत हो रही है। आपके पास आज तक उस क्षेत्र में कितना एमपी एरिया डेवलपमेंट फंड गया, एमएलए डेवलपमेंट फंड गया, लोकल फंड एलोकेट हुए? बेसिक जरूरतें उस क्षेत्र में पूरी क्यों नहीं हुई? इसका एक ऑडिट होना चाहिए। जो लोग जिम्मेवार थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो या वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आरटीआई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप भारत सरकार में मोदी साहब की डिग्री ढूंढते फिरें। पैसा ये है कि इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, होंगे सर, हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। वो आप ये मेरे को बताइए कि मैडम, क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि अगली मौत यूपी में पानी और खाने से नहीं होगी? क्या आपके मुख्यमंत्री ये आश्वासन आज दे सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस डिग्री यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, मैं आपसे सवाल सीधा सा कर रहा हूं। आप मेरे को बताइए, आप यूपी की तरफ से सूखे से क्या ताल्लुक है? यू आर एक्टिंग एज एन अनऑफिशियल स्पोक्समैन। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यूपी के सीएम ये गारंटी दे सकते हैं कि आज के बाद खाने और पानी से यूपी में मौत नहीं होगी। बस इतना आश्वासन दे दीजिए। बोलिए जूही जी, पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। सर 100% प्रयास हमारा इंटीग्रिटी के साथ है और आई एम ऑन दिस फोरम। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अनऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों बन रहे हैं? मेरा कहना यह है जूही जी, जिस बात को लेके हम संसद के लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, हम वही बात खुद भी यहाँ ना करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस विषय को हम थोड़ी देर के लिए दूर रखें। बस 2 चीजें बता रहा हूँ चलने से पहले, हालांकि समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूँ जिस समय खत्म हो गया समय से ओवर है। हमारे एक दर्शक हैं कुमार राकेश, उन्होंने लिखा है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। 1947 में भी नारा था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। 2016 में भी नारा है, राजनीति को गरीबी की जरूरत रहती है। ये इस देश के लोगों की अब धारणा बनती जा रही है। दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड के बारे में आज से नहीं, बरसों से यही सुनते आ रहे हैं। हर बार वहां ऐसे ही सूखा पड़ता है, हर बार वहां ऐसे ही लोग मरते हैं, हर बार वहां ऐसे ही लिस्टें बनती हैं, हर बार वहां ऐसे ही नेता अपनी योजनाओं का खुलासा करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन हर बार स्थिति वहां जस की तस रहती है। हरिओम पवार साहब ने एक कविता लिखी है, उससे आज के कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्यारों के लिए मृत्युदंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार हो।